हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ZINT इंस्टीट्यूट। आज हम सीखेंगे डेट एंड टाइम फंक्शन के बारे में। अब डेट और टाइम फंक्शन में कौन कौन से फंक्शंस आते हैं, जैसे कि तो डेट और टाइम फंक्शन के से रिलेटेड कौन कौन से फंक्शंस हैं ये वाले। जैसे इसमें दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, पहला है डे फंक्शन, फिर दूसरा है मंथ फंक्शन, तीसरा ईयर फंक्शन, टुडे फंक्शन और डेट डे फंक्शन। ये तीनों मतलब इसी में यूज़ कर दिया हमने। और एक है नाउ फंक्शन। तो इन फंक्शन को यूज़ कैसे करें, चलिए देखते हैं कि इसको यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इनके सिंटैक्स देख लेते हैं। देखिए डे फंक्शन के लिए सिंटैक्स क्या होता है, इक्वल डे ब्रैकेट में सीरियल नंबर। ठीक है, ये हो गया इसका क्या सिंटैक्स हो गया। इसी तरह से इन सभी के सिंटैक्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। आप देख सकते हैं कि कौन सा फंक्शन कैसे लगाना है हमें। मंथ फंक्शन के लिए भी सेम रहता है, इक्वल मंथ ब्रैकेट में सीरियल नंबर। फिर ईयर के लिए भी सेम रहेगा। टुडे के लिए हमें बीच में कुछ भी नहीं लगाना है, कोई भी इसके सिंटैक्स नहीं होता। सिंपल मतलब सिंटैक्स में ओनली हमें कितना करना है, इक्वल टुडे और ब्रैकेट ओपन और क्लोज। क्योंकि टुडे फंक्शन क्या करेगा, आज की डेट बताएगा। आपको क्लियर हो जाएगा, मतलब अभी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके रखा है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक एज कैलकुलेटर लिया हुआ है। देखिए एज कैलकुलेटर में इसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले कुछ नेम ले लिए हैं, जैसे मैंने लेके रखे हुए हैं बंटी, चित्रा, धीरेन्द्र, एकता। इस तरह से मैंने कुछ नेम ले लिए हैं और उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दी है कि बंटी की डेट ऑफ बर्थ क्या है, 9 मई 1998। ये इस तरह से सभी की मैंने डेट बता दी है। अब ये बताइए क्या इसमें आप पता लगा सकते हैं। वैसे इसमें तो आप पता लगा सकते हैं। एक काम करते हैं, हम इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ा चेंज कर देते हैं। पहले देखिए डे फंक्शन में, जैसे हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग चेंज कर रही हूँ मैं अभी। मैंने इनकी फॉर्मेटिंग चेंज कर दी है। पहले इसमें मंथ के जो नेम लिखे हुए आ रहे थे, इस बार मंथ को उन्होंने किस में बताया है, नंबरिंग में। जैसे कि 9 मंथ है या कौन सा वाला मंथ है। आप ये बताइए कि इसमें से आप बता सकते हैं डेट कौन सी है। आप ऑब्वियसली बता सकते हैं, लेकिन कैसे आपको लगेगा। जैसे एक मिनट में पहले इतना डाटा हटा देती हूँ, जैसे हम फंक्शन दोबारा से लगा सके। इतना हटा देते हैं हम, जैसे ये भी हटा देते हैं, इतना पूरा क्लियर कर लेते हैं। ये कर लिया। अब देखिए हमें क्या पता लगाना है, डे। अगर आपको इसमें से डे पता ही नहीं है कि कौन सा डे में से, मतलब 5 तारीख है, 9 तारीख है, कौन सी तारीख है, नहीं पता ना, तो हम इसको पता कैसे लगाएंगे। बड़ी इजी ट्रिक है, पता है क्या। हम क्या करेंगे, सीधे यहाँ पर जाएंगे और डे फंक्शन का यूज करेंगे। इक्वल लिखा, फिर क्या लगाएंगे, डे फंक्शन। तो डे फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है, हमने लिखा इक्वल डे और सीरियल नंबर, यानी जिसमें से आपको चाहिए, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। हमने कहा डे फंक्शन क्या करेगा, जो भी आपकी डेट है, मतलब पूरे आपने जो डेट ऑफ बर्थ बताई है, इसमें से डेट जो होगी, मतलब 1 तारीख 2 तारीख, वो आपको डेट निकाल के देगा। तो हमने इसको लगाया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर। देखिए पता चल गया कितनी डेट है, 9। वरना आपके मन में पहले क्या आता कि 5 तारीख 9वां महीना और 1998। लेकिन इसमें रियलिटी इसकी क्या है, इसमें किस तरह से फॉर्मेट है पता है, DDMMYY। आप ज़्यादातर यही सीखते हैं ना, लेकिन इसमें फॉर्मेट कौन सा है, MMDDYY। ठीक है, इसमें पहले इन्होंने मंथ को बताया है, फिर डेट को बताया है, फिर सन को बताया है। जब भी ऐसी कोई कंफ्यूजन हो, आपको पता लगाना है, तो हम यहाँ से पता लगा ही सकते हैं। इक्वल लगाया, डे लिखा, देखिए बता दिया गया, नहीं 9 क्या है, तारीख है, डेट है, ना कि मंथ। ऐसे अगर आपको मंथ का पता लगाना है तो आप क्या करेंगे, मंथ फंक्शन का यूज़ करेंगे। मंथ लिखा, उसके बाद ब्रैकेट लगाया, फिर सीरियल नंबर यानी इसका पता लगाना है तो इसको सेलेक्ट किया, फिर क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए हमें पता चल गया कि 5 वाला क्या है, मंथ, यानी कि मई का महीना है। अब ऐसे ईयर का पता लगाना है, तो ईयर का पता कैसे लगाएंगे, सेम प्रोसेस रहेगी। YEAR लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया और फिर से इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। ठीक है, इससे आपको ईयर का भी पता चल गया। अब आप बोलेंगे ईयर तो इसमें क्लियरली हमें पता चल ही रही है, उसमें क्या बताना। पता तो चल रही है, लेकिन इसकी फॉर्मेटिंग अगर दूसरी हुई तो दूसरी कैसे, चलिए वो भी बता देते हैं। जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया, मैं इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी और चेंज कर रही हूँ। नंबर में गए, डेट चेंज करनी है, कौन सी फॉर्मेटिंग रख ले, काम करते हैं ये वाली रख लेते हैं। इसको ओके किया। देखो अब मुझे आप बताइए ज़रा, ये कौन सा सन है। आपको ये भी हो सकता है, ये 1900 भी हो सकता है और 2000 भी हो सकता है, ये 2080 भी हो सकता है और 1980 भी हो सकता है, ये 2002 भी हो सकता है, 1902 भी हो सकता है। कैसे पता लगाएंगे, ईयर फंक्शन की मदद से। आया समझ में कि कैसे यूज़ में आएगा। अभी मैं इसे ड्रैग कर लेती हूँ। जैसे मैंने इसको ड्रैग किया, देखिए सभी पे अप्लाई हो गया। मैंने आपको ये सिखाया है पहले भी, इसको हमने किया। ये देखिए ड्रैग करने से क्या हुआ, सभी में फंक्शन ऑटोमेटिकली लग गया। हमें पता चल गया कि ये 1902 नहीं बल्कि 2002 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टुडे फंक्शन का काम क्या होता है, जो आज की डेट होगी, मतलब आज कितनी डेट है,
वो जो आपके पीसी पर, आज की जो रियल डेट होगी वो नहीं, जो आपके पीसी पर जो डेट सेव होगी वो आएगी यहाँ पर। जैसे आपके पीसी पर इस समय, हमारी पीसी पर 8 जनवरी लिखा हुआ है, थोड़ा डेट फॉर्मेटिंग गलत हो गई है, बट जो भी आपके पीसी पर इस समय डेट होगी वही इसमें आएगी। जैसे हमने लिखा इक्वल और हमने लिख दिया टुडे फंक्शन, टुडे लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया, ब्रैकेट ओपन करके तुरंत क्लोज भी करना है, इसके अंदर में कुछ फिल नहीं करना। इतना करने के बाद में हम क्या करेंगे, एंटर। तो देखिए क्या आ गया, हमें बता दिया कि जो हमारे पीसी पर आज की डेट है, टुडे फंक्शन ने क्या किया, आज की डेट को यहाँ पे इंसर्ट करा दिया। ठीक है, अब इसको हमने ड्रैग किया तो सभी में टुडे फंक्शन लग गया है। अब एज इन ईयर्स, मतलब कि ये बताइए कि उसकी बंटी की डेट ऑफ बर्थ हमने पता है और आज की डेट जो है वो भी हमें पता है, तो इस हिसाब से बंटी हुआ कितने साल का बता सकते हैं आप? नॉर्मली कैलकुलेट करेंगे, लेकिन यही अगर हम एक्सेल में अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे? तो हम यूज करेंगे डेट डिफ फंक्शन का। अब डेट डिफ मतलब कि डेट का डिफरेंस, डेट में जो डिफरेंस है वो बताएगा डेट डिफ फंक्शन। ठीक है, तो हमने लगाया इक्वल, फिर लिखेंगे डेट, उसके बाद लिखेंगे डिफ, फिर कर लगाएंगे ब्रैकेट। अब इसके अंदर हमें करना क्या है, डिफरेंस, यानी कि जिसमें आप डिफरेंस चाहते हैं उन्हें सिलेक्ट कर लीजिए। तो हमें पहला चाहिए ये वाला और दूसरा कौन सा चाहिए, तो दूसरे के लिए हमें पहले कॉमा लगाना पड़ेगा, उसके बाद दूसरा सिलेक्ट करेंगे। तो आपने सिलेक्ट कर लिया, किस किस के बीच में डिफरेंस चाहिए, डेट ऑफ बर्थ के बीच में चाहिए और दूसरा टुडे फंक्शन में चाहिए, टुडे फंक्शन का जो आज की डेट है उसमें। तो हमने सिलेक्ट कर लिया, फिर क्या करेंगे, कॉमा। अब कॉमा लाने के बाद में ये बताइए, आपको डिफरेंस तो देखना है, लेकिन किस तरीके से देखना है, मतलब कि कैसे देखना है? आपको ईयर देखना है या फिर आपको महीनों में देखना है कि कितने महीने का हो गया, या दिन में देखना है? हमें तो साल में देखना है। तो हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा वाई, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। साल में देखना है इसलिए हमने वाई से लिखा है और एंटर करेंगे। देखिए पता चल गया वो कितने साल का है, 24 साल का। ऐसे ही अगर आपको मंथ में देखना है तो हम क्या लिखेंगे, इक्वल लिखा, डेट डिफ लिखा, ब्रैकेट, फिर से हम डिफरेंस के लिए डेट्स को सिलेक्ट कर लेंगे, इसको सिलेक्ट किया, फिर लगाएंगे कॉमा। उसके बाद में हमें क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा, फिर क्या करना है, मंथ। यानी अब हमें ये देखना है कि 24 महीने का तो हो गया, लेकिन 24 साल का तो हो गया, लेकिन कितने महीने? ऐसा होता है ना कि 15 साल 6 महीने 7 दिन और 15 सेकंड ऐसे रहता है ना, उसी तरह से इसमें बताना है कि वो कितने साल का और कितने एक्स्ट्रा महीने उसे हो चुके हैं। तो पता लगाना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, साल के लिए हमने लिखा था वाई, लेकिन महीने के लिए लिखना है तो क्या लिखेंगे, वाई एम। तो हमने लिख दिया वाई एम, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज और कर देंगे एंटर। 1 सेकेंड, लगता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है, हमसे पहले गलती हो गई थी, हमने ये वाला सिलेक्ट कर लिया था, है ना, वो गलत सिलेक्ट हो गया था, माउस थोड़ा शिफ्ट हो गया था, बट कोई बात नहीं। अभी आप देख लीजिए कैसे किया हमने, इक्वल लगाया, डेट डिफ किया, उसके बाद में B5 यानी कि हमें कौन सा लेना है, डेट ऑफ बर्थ का कॉलम सेलेक्ट करना था, हमने सिलेक्ट कर लिया। फिर और किस में चाहिए डिफरेंस, हमें डेट ऑफ बर्थ और आज की डेट में चाहिए, तो हमने आज की डेट का भी सिलेक्ट कर लिया, F5 ले लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, कॉमा लगाया। अब ये बताइए क्या देखना है हमें, महीने, तो हम लिखेंगे महीने के लिए YM, ठीक है, और उसके बाद कर देंगे एंटर। तो देखिए हमें पता चल गया 24 साल और 2 महीने का हो गया। अब दिन का कैसे पता लगाएं, दिन के लिए क्या करेंगे, इक्वल लिखा, फिर लिखेंगे डेट और डिफ, फिर ब्रैकेट। अब फिर से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ को, कॉमा लगाया, फिर किसको सिलेक्ट करेंगे, हम करेंगे टुडे फंक्शन को, मतलब टुडे जो आज की डेट है उसको करेंगे, फिर लगाएंगे कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा। उसके बाद ये बताइए क्या देखना है हमें दिन देखना है ना, तो दिन के लिए हम यूज करेंगे MD, फिर ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंटर। तो देखिए हमें पता चल गया कि कितने साल का है, 24, कितने महीने का 2 और कितने दिन का है 23। इस तरह से हम पता लगा सकते हैं। तो देखिए हमने इसको पूरा ड्रैग कर लेते, पहले ये हमने कर लिया इसको ड्रैग। तो इस तरह से हमें सभी का पता चल गया कौन कितने साल का है और कितने साल का, मतलब कितने महीने का है। ठीक है, पूरे में ड्रैग कर लेते हैं, ये देखिए। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जिस दिन आपकी डेट ऑफ बर्थ जो थी उस दिन आखिर डे कौन सा था, तो आप किस फंक्शन का यूज़ करेंगे, आप यूज़ करेंगे टेक्स्ट फंक्शन का। जैसे कि हमने इसमें कर रखा हुआ है, जैसे ये वाली डेट ऑफ बर्थ, जैसे ये किसकी है देख लेते हैं, ये बंटी की है। तो बंटी की जो डेट ऑफ बर्थ है उस दिन आखिर डे कौन सा था, जैसे हमने बता दिया कि 5 सितंबर, उल्टा है ना, 9 मई 1998। तो 9 मई 1998 को आखिर कौन सा डे था पता करें, कैसे पता लगाएंगे, टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करके। तो चलिए हम टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं। हमने लिखा इक्वल, उसके बाद लिखेंगे टेक्स्ट,
फिर लगाएंगे ब्रैकेट। अब इसमें हमें क्या देना है, पहले वैल्यू देनी है, यानी कि जिसकी आपको पता लगाना है। तो हम डेट ऑफ बर्थ वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं अभी ये डेट ऑफ बर्थ का सिलेक्ट कर रही हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद में क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे कॉमा। ठीक है, तो अभी इसको सिलेक्ट कर लिया है और उसके बाद हमने कॉमा भी लगा दिया है, देख सकते हैं आप यहाँ पर स्क्रीन पर। कॉमा लगाने के बाद हमें क्या करना है, फॉर्मेट टेक्स्ट, यानी कि हमें पहले यहाँ पे तो इन्वर्टेड कॉमा देना पड़ेगा। और आप क्या पता लगाना चाहते हैं, आपको डे देखना है ना, तो हम पहले यहाँ लिख देंगे डी, वो भी कितनी बार, 4 बार। हमें 4 टाइम क्या लिखना है, डी। लिखने के बाद में हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। तो देखिए हमें पता चल गया, यानी उस दिन क्या था, सैटरडे। अब कैसे पता लगाएं इसको, सही है या गलत चेक करना चाहते हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें डेट कितनी दी हुई है, 9 मई 1998। इसका फॉर्मेट है ना MMDDYY में सेव है। ठीक है, तो इसका डेट कितनी है, 9, मंथ कौन सा है, 5, और ईयर कौन सा है, 1998। चलिए चेक कर लेते हैं क्या हमारा आंसर सही है या नहीं। तो आपके पीसी पर आप जाएंगे और यहाँ पे जाके हम चेक कर सकते हैं। देखिए इस जगह पर जैसे हमने इस पर डबल क्लिक किया और ये 1998 है ना, तो पहले 1998 में जाना पड़ेगा। इसमें गए, फिर हम यहाँ से 1998 को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मंथ कौन सा है, 5 यानी कि मई, तो हमने मई को सिलेक्ट किया। अब डेट कौन सी है, 9, तो 9 कहाँ है, ये रहा। आप देख सकते हैं आप उसमें क्या लिखा हुआ है, 9 मई 1998 को क्या था, सैटरडे। ए से यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये सैटरडे था, तो हमारा आंसर भी देख सकते हैं आप, यही आया था। ठीक है, इसी तरह से आप सभी में जब लगाएंगे तो सभी का डे निकल आएंगे। तो हमने ये ड्रैग किया और देख सकते हैं आप रिजल्ट। तो इसका रिजल्ट कैसे आया, सभी की हमें डेट पता चल गई है कि किस में कितनी जो भी डेट है, मतलब किसकी कितनी है। सैटरडे को कौन, इस दिन क्या था, सैटरडे, फ्राइडे, संडे। तो देखिए चित्रा का 5 मई 1995 को क्या था, वो भी बता दिया है, फ्राइडे था। और उसके अगले दिन क्या था, मतलब सारी डिटेल हमें पता चल गई कि वो कौन सी डेट को पैदा हुआ और कौन से मंथ में हुआ और कौन से ईयर में हुआ, और साथ में आज की क्या डेट है और कितने साल का हो गया, कितने महीने का हो गया, कितने दिन का हो गया, और जिस दिन वो पैदा हुआ यानी जिस दिन उसकी डेट ऑफ बर्थ थी उस दिन डे कौन सा था, हमने ये भी पता लगा लिया। तो क्या आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी पता लगाएंगे, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ पता लगा के दिखाना कि उस दिन आखिर कौन सा डे था। ठीक है, तो आप पता लगा सकते हैं कैसे, टेक्स्ट फंक्शन की हेल्प से। और अगर हमें ये पता करना है कि आज की डेट क्या है और आज का टाइम क्या है, मतलब दोनों चीज़ें अगर हम इंसर्ट करानी, तो हम किसका यूज़ करेंगे, नाउ फंक्शन का। टुडे फंक्शन से क्या हो रहा था, ओनली डेट आ रही थी, लेकिन नाउ फंक्शन से क्या होगा, डेट और टाइम दोनों आएगा। जैसे कि हमने लगाया इक्वल और लिख दिया नाउ और ब्रैकेट ओपन किया और क्लोज कर दिया। अंदर लिखने कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, इतना लिखा और देखिए क्या हुआ, दोनों चीज़ें आ गई। और टुडे फंक्शन से क्या हो रहा था, ओनली, एक बार और लगा के देख लेते हैं हम, टुडे फंक्शन लगाया और देखिए टुडे फंक्शन से क्या हुआ, ओनली डेट आई। ठीक है, अब इसके लिए शॉर्टकट भी होता है। शॉर्टकट क्या होता है, जैसे आपको प्रेजेंट डेट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस रेशियो लिखेंगे। और अगर आपको प्रेजेंट टाइम निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट रेशियो। ओके, तो एक बार और देख लीजिए, प्रेजेंट डेट के लिए क्या है, कंट्रोल प्लस रेशियो, और प्रेजेंट टाइम के लिए क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट रेशियो। तो चलिए इसे लगा के देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लगाया, हम लिखेंगे इक्वल, फिर क्या लिखेंगे, एक सेकेंड, हम शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं तो इसको रखेंगे कंट्रोल प्लस रेशियो। तो देखिए कंट्रोल प्लस रेशियो से क्या आ गया, आज की डेट, और कंट्रोल शिफ्ट रेशियो से क्या आ गया, आज का टाइम। लेकिन दोनों एक ही में चाहिए तो क्या कर सकते हैं, कंट्रोल रेशियो कर दीजिए, इसके तुरंत बाद क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट रेशियो। ऐसे भी कर सकते हैं और चाहे तो फंक्शन लगा के भी काम हो सकता है। तो जैसा आपको ठीक लगे आप वैसे काम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके जितने भी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कोशिश की है कि जितने भी डेट और टाइम से रिलेटेड फंक्शन थे वो मैंने आपको बता दिए, जो नॉर्मली ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं।